इमेजिन करो, एक रात तेहरान में एक्सप्लोजन्स होने लग जाते हैं। इजराइल में हर जगह सायरन बज रही थी और अमेरिका ऑफिशियली कंफर्म करता है कि उसने स्ट्राइक को सपोर्ट किया है। और फिर एक खबर फैलती है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया है। सच क्या है और ये दुनिया क्या एक बड़े वॉर की एज पे है? आज हम इस वीडियो में ये सारी बात को जानेंगे कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। इस स्टोरी को हमें समझने के लिए 1980 के दशक में जाना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के रिलेशन तब से खराब है जब ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद यूएस एम्बेसी हॉस्टाइज क्राइसिस शुरू हुआ। फिर आता है न्यूक्लियर इशू। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। इजराइल मानता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो वो उसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा डेंजर होगा। यानी ये टेंशन अभी से नहीं, डेकेड्स से है। कुछ महीनों में इंटेलिजेंस से रिपोर्ट्स आई कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल डेंजरसली बहुत ही ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। इजराइल ने डिसाइड किया कि वेट करना ज्यादा रिस्की है। इसके बदले में अमेरिका ने इजराइल का समर्थन देते हुए ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करवा दी। अमेरिका ने डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट दिया इजराइल को। ये एक वार्निंग स्ट्राइक थी, लेकिन ईरान ने इसे एक वॉर एक्ट माना। उसके जवाब में ईरान ने भी अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को लॉन्च किया। उन्होंने सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, एक डायरेक्ट जवाब दिया कि अगर हम पर अटैक हुआ तो हम पूरे रीजन को अनस्टेबल कर देंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजर पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होता है और अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में पेट्रोल्स के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। और हाल ही में हमें इंडिया में ये बात पता चली है कि एलपीजी सिलेंडर्स का शॉर्टेज हो गया है और इन सब का कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। बहरहाल उसकी बात हम एक अगले वीडियो में करेंगे। अब हम बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ। दरअसल जिस बंकर में वो अपने खास बंदों के साथ मीटिंग कर रहे थे, अमेरिका और इजराइल ने रात की अंधेरे का फायदा उठाकर उस पर हमला करा दिया और इस हमले में अयतुल्ला खामेनेई की मौत हो गई, एक छोटी सी पोती की मौत हो गई और उनके कुछ घर वालों की भी जान चली गई। अब हमें समझना है कि इस वॉर का रियल डेंजर क्या है। इस वॉर की सबसे डेंजर बात ये नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है। इस तो ये वाली बात है कि इसमें और भी कई देश शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह एंटर हो सकता है, सीरिया इन्वॉल्व हो सकती है, गल्फ कंट्रीज जो कि अभी यूएसए के साइड में है वो अपना पक्ष बदल सकते हैं, रशिया और चाइना डिप्लोमेटिक या मिलिट्री रोल ले सकते हैं, जो कि हमें न्यूज से पता चला है कि चाइना ने ये शुरू भी कर दिया है, जिसके बाद ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। हाल ही में ये रूमर्स भी फैल रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसकी कोई भी पुष्टि ऑफिशियल तरीके से नहीं आई है। ना ही ईरान ने कंफर्म किया है और ना ही इजराइल ने। इस वॉर में ईरान एक अकेला मात्र ऐसा देश है जो अपनी पूरी ताकत लगाकर अमेरिका और इजराइल से मुकाबला कर रहा है। हालांकि उसे पता है कि वो इस मुकाबले में जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है। ईरान ने अपने आसपास के सभी गल्फ कंट्रीज जहां पर एयर बेस है अमेरिका का, वहां हर जगह एयर स्ट्राइक किए हैं और अमेरिका तक ये बात पहुंचाई है कि तुमने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है तो हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। हाँ, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ईरान को डायरेक्टली अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही रशिया और ना ही चाइना। एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि अमेरिका बिना किसी मतलब के इजराइल का साथ इस वॉर में दे रहा है। अमेरिका की पब्लिक ही इस बात से खुश नहीं है कि अमेरिका इस वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व क्यों कर रहा है। इसके पीछे एक रीजन है। दरअसल कुछ रिसोर्सेज ये कहते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन, जो कि एक बहुत ही बड़ा आदमी था जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है और आप सभी लोगों को पता होगा, वो दरअसल मोसाद, जो कि इजराइल का एक इंटेलिजेंस है, उसके लिए काम करता था। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, हालांकि ये एक रूमर है, लेकिन मोसाद के पास जेफरी एप्स्टाइन की वो सारी फाइल्स है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प की वो सारी कुकर्म है जो उसने जेफरी एप्स्टाइन की आइलैंड पे किया था। अभी तक बहुत सारी फाइलें रिलीज हुई है, लेकिन सारी फाइलें अभी नहीं आई। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को बचाने के लिए या मीडिया में या सभी के सामने उसकी जो गंदी गंदी वीडियोस है वो ना आए, इस चक्कर में वो इजराइल का साथ दे रहा है। और हो सकता है कि इजराइल भी उसे इस बात से ब्लैकमेल कर रहा हो कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो आई विल। तो इस चक्कर में अमेरिका बिना किसी मतलब के इजराइल का साथ दे रहा है, जो अमेरिका की पब्लिक को ही नहीं पसंद। अब बात करते हैं कि इंडिया का इस वॉर में क्या रोल है। बेसिकली अभी इंडिया ऑफिशियल तरीके से किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन
हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ईरान ने हमें हर वक्त मदद की है। जब हमारा जम्मू कश्मीर का मैटर चल रहा था, ईरान ने हमारा समर्थन दिया। जब हमारी लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान से, तब भी ईरान ने हमारा समर्थन किया था। यहाँ तक कि ईरान ने हमें रुपए के भाव में ही पेट्रोलियम को बेचा था। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते हमसे कैसे भी हो, लेकिन ईरान से हमारे रिश्ते बहुत पहले से ही अच्छे बनते हुए आए हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इंडिया को ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल आगे क्या होगा और ये वॉर कहां तक जाएगी, अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई वीडियो चाहिए या फिर जेफरी एप्स्टाइन का पार्ट 2 चाहिए, किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में उस वीडियो का नाम लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ।